अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ा हाल होगा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई लोग क्या हाल चाल हैं, कैसे हो, ठीक ठाक हो? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। आज मैं आपको थोड़ा लो लग रहा हूँगा क्योंकि 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अभी भी मुझे 102 बुखार है और मैं मेडिसिन लेके ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो फाइनली बहुत इंतज़ार के बाद जो भाई ने हमें वीडियो का कहा था कि आप फ्रीडम ऑफ वुमेन इस्लामिक लॉ पर बात करें, तो ये वीडियो उसी टॉपिक पर। मैंने जितना भी इसके बारे में स्टडी किया, पढ़ा, सर्च किया, तो ये जो टॉपिक है ये वुमेन राइट्स के बारे में बनता है। तो वुमेन राइट्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि वुमेन राइट्स इन इस्लामिक लॉ क्या हैं। ठीक है, इस्लाम में वुमेन राइट्स क्या बताए गए हैं। जो भी बात होगी वो कुरान और सुन्नत के ऊपर होगी, अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं होगी, किसी की सुनी सुनाई बात नहीं होगी। अच्छी तरह सर्च करके पढ़ के फिर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बात ना निकले जो गलत हो या मेरी वजह से किसी के पास गलत मैसेज पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना ज़रूर मुझे राय दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस्लाम से पहले औरत को ना कोई हकूक़ दिया जाता था, ना उसकी इज़्ज़त की जाती थी, ना उसका कोई मकाम था, ना उसका कोई दर्जा दिया जाता था। हत्ता कि औरत को पैदा होते ही कत्ल कर दिया जाता था। जिसके घर लड़की पैदा होती थी वो पहले के ज़माने में लोग कहते थे कि इसको कत्ल कर दो, ये बेटी पैदा हुई है। हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे में औरत मज़लूम है, बहुत मज़लूम है। औरत को तो ये समझाया जाता है कि तुम्हारे खावन का ये हक़ है, तुम्हारे खावन का ये हक़ है। खावन भले उसको मारता रहे, खावन को कोई नहीं समझाता कि भाई तुम्हें भी इस अपनी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। तो एज़ फॉर एज़ ह्यूमन डिग्निटी में मर्द और औरत दोनों बराबर हैं। ह्यूमन डिग्निटी में, इंसानियत की जो अज़मत है, इसमें मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं है। अलबत्ता मर्द और औरत जब मिल के एक ख़ानदान को वजूद देंगे, ख़ानदान फिर इदारा है और इदारे के दो हैंड नहीं हो सकते, एक हैंड होता है। तो यहाँ सूरत निसा में आया है कि मर्द औरतों पर हाकिम कर दिए गए। हाकिम का मतलब ये नहीं है कि आप औरतों की फेंटी लगाएं, औरतों को मारें, नहीं। अगर आप औरतों के साथ ज़्यादती करेंगे, उनको मारेंगे, तो वो आपने अल्लाह को जवाब देना है। तो उसकी वजह से बाज़ मर्दों के दिमाग में ये खुमार आ गया है कि जी वो औरतों की फेंटी लगाना शुरू कर देंगे। तो सूरत निसा में है, अगर तुम्हें अपनी औरतों की कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं तो बहुत सी आदतें ऐसे भी होंगी जो तुम्हें पसंदीदा होंगी। कितनी सख्ती के साथ इस चीज़ की तरगीब दिलाई गई है इस्लाम में कि आपने औरतों की रिस्पेक्ट करनी है। और देखें अल्लाह ने कितने अच्छे तरीके से इसका बंदोबस्त किया है कि जब औरत छोटी होती है तो बाप की शफ़क़त में, अगर जवान होती है तो शौहर की मोहब्बत में, और बुढ़ापे में उसकी औलाद का फ़र्ज़ है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करें। बुखारी में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके एक शख्स ने पूछा कि मुझ पे सबसे ज़्यादा हक़ किसका है? तो उन्होंने कहा तेरी माँ का। उसने फिर पूछा, उन्होंने फिर कहा तेरी माँ का। फिर पूछा, फिर कहा तेरी माँ का। जब उसने चौथी बार पूछा फिर उन्होंने कहा कि तेरे बाप का। आप यहाँ से देख लें कि इस्लाम में औरत को कितना दर्जा दिया गया है कि 3 बार माँ का हक़ है और चौथी बार बाप का हक़ है। अब यहाँ पे औरतें ऊपर हैं, हत्ता कि सुन्नत साई में हदीस है, जन्नत तेरी माँ के कदमों के पास है। मतलब ये फ़िज़िकली पास नहीं है, ये है कि माँ की खिदमत करके तुम जन्नत कमा सकते हो। और सबसे ज़्यादा जो माँ बाप के मरने के बाद प्रॉपर्टी होती है, जो जायदाद होती है, उसके हिस्से होते हैं। तो भाई जी कहते हैं बहनों ने हमें माफ़ कर दिया। तो जी आप जब उसके पास जाते हो तो उसको ये कहते हो कि जायदाद चाहिए या भाई के साथ रिश्ता चाहिए, तो वो तो मजबूरी आग में आके यही बोलेगी ना कि जायदाद को जाने दो, हम भाइयों के साथ रिश्ता रख लेते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप पहले जायदाद का बंटवारा करो, उसके हिस्से करो, बहन के हाथ में जाके उसका हिस्सा दो, फिर मैं देखता हूँ कि कौन सी बहन है जो कहती है मैं माफ़ कर रही हूँ। उस बहन की औलाद ही आगे कहेगी अम्मा जी हक क्या रखो, तुसी ने रखना सानू दो, भाई नू क्यों वापस देना। वो कह देते हैं जी वैसे ही माफ़ है, वो माफ़ नहीं होता। वो कहते हैं ना, जैसे कह देते हैं अंगूर खट्टे हैं, तो वो वाला हिसाब होता। औरतें बेचारी वैसे ही अपनी इज्जत बचा रही होती हैं कि जी मांग लिया तो भाई पूरी ज़िंदगी के लिए नाराज़ हो जाएंगे, तो जान ही छुड़ाओ। मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि शैतान का तख्त पानी के ऊपर लगा हुआ। तो पूरा दिन में जो शैतान के चेले हैं वो गुनाह करवाते हैं लोगों से, उसके बाद जब वो शाम में वापस जाते हैं तो वो शैतान को बताते हैं कि आज मैंने फ़लाने से ये गुनाह कराया, फ़लाने से ये गुनाह कराया, आज मैंने फ़लाने से ये गुनाह कराया। तो शैतान इतना इम्प्रेस नहीं होता। फिर एक उनमें से आके कहता है कि आज मैंने मियाँ बीवी में अलहदगी करा दी। तो वो शैतान उसको जफ्फी डाल के कहता है कि हाँ ये तूने काम किया।
تو شیطان کو بھی یہ پتہ ہے کہ میاں بیوی جدا ہو گئے تو اولاد تو گئی. تو یہاں خاوندوں کو لگتا ہے نا کہ جی ہم نے بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس کا مستقبل خراب ہو گیا ہے. اس کا تو پھر مستقبل کے کوئی چانس ہے، اس کا سنور جائے گا، تیرا خراب ہو گیا. جو دوسرے رشتے والے دیکھنے آئیں گے بولیں گے بھائی پہلی کیوں گئی سی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے اعتبار سے بہت اسٹرکٹلی، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، اس سے نفع اٹھاؤ، کمپرومائز کرو. اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اصل میں طلاق دینا. صحیح مسلم میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے بغض رکھے. یہاں بغض رکھ لیتے ہیں نا، اس میں الفاظ ہیں اگر تمہیں اس کی کچھ عادتیں ناپسند ہیں تو کچھ ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسندیدہ ہوں گی. آج کل بھی ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے طبقات ہیں جو عورت کو پڑھنے پہ پابندی لگاتے ہیں، ان کو اسکول نہیں جانے دیتے کہ جی ہماری اس میں کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے خاندان کے خلاف ہے جی ہماری عورت باہر جا کے پڑھے، یا ہمارے خاندان میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. اور اللہ کے بندو عقل نو ہاتھ مارو، اگر تمہاری بیوی پڑھی لکھی نہیں ہوگی، تمہارے بچے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو جو آگے نسلیں آئیں گی، تمہاری بیوی کیسے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا سکے گی، کیسے ان کو شعور دے سکے گی، کیسے ان کو تربیت دے گی اچھی، کیسے ان کو بتائے گی کہ کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی. تو عورتوں کو دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم ہونی چاہیے. دونوں تعلیمیں ان کو دو، ان کو بھیجو، ان کو پڑھاؤ. یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ بالکل ہی ان کو فریڈم دے دو جی جاؤ، پتہ ہی نہیں رکھنا کدھر گئی ہے کدھر نہیں گئی. ایسے نہیں ہے. اسلام کے حقوق میں پردے کے اندر جیسے اسلام نے بتایا ہے اس حساب سے آپ عورتوں کو بھیجو. زیادہ ہی مسئلہ ہے خود اسکول چھوڑاؤ، خود اسکول سے لے آؤ، نہ لگاؤ رکشے. اپنی بیوی ہے اس کو کالج یونیورسٹی، اگر آپ کی جلدی شادی ہو گئی ہے اس کو بھیجو، اسلام کے دائرے میں رہ کے تعلیم دو. لازمی یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کھلی فریڈم دے دی دوبارہ مڑ کے پوچھا ہی نہیں کیا ہے کہ نہیں ہے. مرد بننا یہ نہیں ہے کہ تم عورت کو مارو. آدم کے بچے بنو، ادبیت لے کے آؤ اپنے اندر، انسانیت لے کے آؤ اپنے اندر، بیویوں کی عزت کرو. اور آخر میں آپ لوگوں کو میں ایک حدیث بتا دیتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. یعنی کہ اس کائنات میں سب سے بڑی دولت دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے نیک بیوی ہے. تو یہاں پہ میں یہ ویڈیو ختم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں بھائی کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیجیے اپنے بھائی کو اجازت. اللہ حافظ.